हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो दोस्त, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ रहे थे दोस्त। तो आप देख रहे होंगे कि एपी से हम लोग शुरुआत किए थे। तो एपी के हम लोग जितने भी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछता है तो हम सब बता दिए हैं दोस्त। आइए आज हम लोग चालू करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर का आज हम लोग देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाला हम लोग देख रहे हैं दोस्त। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको से मासा निकालने के लिए पूछता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो अगर आप निकाल देते हैं तो 2 नंबर में आपको मिल जाएगा, अगर निकालने के लिए आता है तब। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ सीखिए। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें ध्यान देना है, ये क्वेश्चन 2017 और 2021 दोनों बार पूछा है क्वेश्चन। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रहेगा। जो बड़ा संख्या रहेगा उसको ये मानना है और उससे जो छोटा रहेगा उसको भी मानना है। दो बात मानना है दोस्त। तो लिख दीजिए सोल्व। ए बराबर बताइए, ए बराबर कितना हो जाएगा। तो जो बड़ा रहेगा उसको ए मानना है। तो 867 है तो ए बराबर हो गया 867। और बी बराबर हो गया कितना, बी बराबर हो गया 255। 255। अब 255 से हम भागा देंगे 867 में। 867 में भागा देना है 255 से। तो भागा दे के देख लीजिए तो कितना बार भागा जाएगा दोस्त। तो 8 दूनी 3 दूनी से 2 बार भागा दे, 2 बार दे दीजिए, या 3 दूनी से 3 बार देख लीजिए। तो 5 तिया हो जाएगा 15 और 5 तिया 15 एक 16 और 3 दूनी से अब एक 7। 3 बार हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 6 में से गया खत्म और 0 मतलब, और 8 में से 7 जाएगा 1 बच जाएगा 102। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया ए हो गया, बी हो गया, एक होता है क्यू और एक होता है आर। तो क्यू के मान हो गया यहाँ पे 3 हो गया और आर के मान होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी शेष हो गया 102। तो 102 दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं दोस्त, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। ए के मान हो जाएगा 867 बराबर बी हो जाएगा 255 गुने क्यू हो जाएगा 3 प्लस आर, आर हो जाएगा 102, जहां 0 लेस देन आर, आर के मान हो जाएगा, बताइए, आर के मान हो जाएगा 102 लेस देन बी, बी के मान हो जाएगा 255। पुनः चलेंगे दोस्त, फिर चलेंगे या भी इसको झाँक लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 255। ए बराबर कितना हो जाएगा 255 और बी बराबर हो जाएगा 102। फिर हमको निकालना है एक क्यू के मान निकालना है और एक आर के मान निकालना है। तो फिर भागा देंगे दोस्त, 102 से भागा देंगे 255 में। तो 2 बार में लग जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 0 और ये 2, ये घट के 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यानी क्यू 2 बार में लाएगा तो आर का मान कितना आएगा, आर का मान 51 आएगा। पुनः लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
थीम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा दोस्त, फिर लिखेंगे a बराबर बी क्यूब प्लस और जहां 0 लेस देन और लेस देन बी। तो बताइए a के मान कितना हो जाएगा, तो a के मान हो जाएगा 102 बराबर b के मान कितना हो जाएगा, a के मान हो जाएगा 255, तो यहाँ हो जाएगा 255 बराबर b के मान हो जाएगा 102 गुने q के मान देख लीजिए, q के मान 2 प्लस r के मान 51, जहाँ 0 लेस देन r के मान हो जाएगा 51 लेस देन b के मान हो जाएगा 102। ऐसे कब तक करते रहना है दोस्त, जब तक यार के मान शून्य हो जाए तब तक आपको करते रहना है। पुनः लिखे ए बराबर, अब इसको सोच देंगे तो ये हो जाएगा 102, बी बराबर हो जाएगा 51, एक हमको क्यों निकालना है, आर निकालना है। 51 से भागा दीजिए 102 में, तो 51 से भागा देंगे 102 में तो ये शायद कट जाएगा 2 बार में दोस्त, 2 5 दूनी के 10, 2 बार में कट गया यानी 0 आ गया, तो क्यू बराबर 2 हो गया, आर बराबर 0 हो गया, आर बराबर कितना हो गया 0। तो आर बराबर जैसा ही 0 आ गया वैसे समझे कि आपका बन गया। आर बराबर 0 आ गया, तो आर बराबर 0 आ गया तो लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। a के मान देख लीजिए, तो a के मान हो जाएगा 102 बराबर b के मान हो जाएगा 51 गुने q के मान हो जाएगा 2 प्लस r के मान होगा 0, जहां 0 लेस देन r के मान 0 लेस देन b के मान हो जाएगा 51। यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर 51 होगा, बी वाला होता है दोस्त 51 होगा। HCF कितना हो जाएगा दोस्त, तो HCF 51 होगा क्योंकि आर के मान 0 आ गया है, आर के मान कितना हो गया है 0, आर के मान देख लीजिए, आर के मान 0 हो गया, तो आर के मान 0 हो जाता है, वैसा ही बी जो बचता है वो हो जाता है एसएफ, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या आप यहाँ से ले सकते हैं। आर के मान अगर 0 आ जाता है तो एसएफ हो जाएगा, बी वाला एसएफ होता है, ये वाला नहीं लेना है, बी वाला होगा एसएफ हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात आपको आया होगा समझ में दोस्त। आइए इसी प्रकार लगाओ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मासा निकाले। 272 और 1032 है दोस्त, तो इसमें लिखेंगे सोल्व। ए बराबर बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए वाला जो 12 रहता है वो होता है 272 यानी कि लिखेंगे 1032, 1032 होगा। जे बराबर हो जाएगा बी बराबर बताइए कितना होगा, तो बी बराबर हो जाएगा 272। अब बताइए ए के मान देला है, बी के मान देला है, दो गो देले रहेगा, दो गो आपको अपने से निकालना है। एक हम निकालेंगे क्यू बराबर और एक निकालेंगे आर बराबर। ये कैसे निकलेगा ये हम बताएं, जैसे 272 से भागा आपको देना है 1032 में, 3 बार में लगा दीजिए, 3 बार में तो 3 दूनी से हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा, और 3 दूनी से और 2 8 हो जाएगा। घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 12 में से जगह से ये बच जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, ये बच गया 10 में से 8 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 216 हो जाएगा।
क्यू के लगाए हम 3 बार में, तो रिमाइंडर कितना बचा, तो ये बच गया 216। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे आप लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। ए के मान हो जाएगा 1032 बराबर बी के मान हो जाएगा 272 गुने क्यू के मान हो जाएगा 3 प्लस आर के मान हो जाएगा 216, जहां 0 लेस देन आर के मान हो जाएगा 216 लेस देन बी के मान हो जाएगा 272। अब इसको झाप लेना है पुनः। ए बराबर हो जाएगा 272, बी बराबर हो जाएगा 216, एक निकालना है क्यू और एक निकालना है आर। अब बताइए 216 से भागा देना होगा हमको 272 में, तो भागा लाएगा एक बार में 216, घटा देंगे 12 में से 6 जगह 6 हो जाएगा, एक बजाय 6 में से एक जाएगा 5, एक खत्म हो जाएगा। एक बार में लग गया और कितना आया, रिमाइंडर आ गया 56। हमको कब तक करना है दोस्त, जब तक लगे आपको आर के मान 0 आ जाए तब तक आपको ये प्रक्रिया करते रहना है। चलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। या तो आप पुनः करके लिखते चलिए, चरण करके लिखते चलिए, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, ऐसे भी चल सकते हैं। ए के मान हो जाएगा 272 बराबर बी के मान हो जाएगा 216 गुने क्यू के मान हो जाएगा 1 प्लस आर के मान हो जाएगा 56, जहां 0 लेस देन आर के मान हो जाएगा 56 लेस देन बी के मान हो जाएगा 216। तो पुनः चलेंगे, पुनः ए बराबर इसको छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 216, बी बराबर हो जाएगा 56, एक क्यू निकालना है और एक आर निकालना है। तो 56 से भागा दीजिए 216 में, 4 बार में लगा दीजिए, तो 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2 और 5 चौके 20, 20 और 2 22, 214, 200 4 बार में ना लगे 3 बार में हिलाएगा, तो 7 हो जाएगा 18, 5 3 15 1 16, 16 में से 8 हो जाएगा 8, बच गया 10, 10 में से जाएगा 4, बच गया खत्म, 48 बचेगा दोस्त, यानी हो गया 3 और यहाँ हो जाएगा 48। ये प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक लगे आपको आर के मान 0 आ जाए तब तक आपको ये प्रक्रिया करते ही रहना है। लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो ए के मान हो जाएगा 216 बराबर बी के मान कितना हो जाएगा, बी के मान हो जाएगा 56 गुने क्यू के मान हो जाएगा 3 प्लस आर के मान हो जाएगा 48, जहां 0 लेस देन आर के मान कितना होगा 48 लेस देन बी के मान हो जाएगा कितना, बी के मान हो जाएगा 56। पुनः चलेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 56, बी बराबर हो जाएगा 48। तो फिर हमको भागा देना होगा दोस्त फिर हमको 48 से भागा देना होगा 56 में, तो एक बार में लगेगा 48, बच जाएगा 16 में से 8 जाएगा खत्म,
ये बी बराबर हो जाएगा 1 और आर बराबर हो जाएगा 8, रिमाइंडर हो जाएगा 8। तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देख लेते हैं दोस्त, आपको नीचे में दिखाई देगा अथवा नहीं, एक बार देख लेते हैं। चलिए, इससे ज्यादा नीचे में दिखाई नहीं देगा आप लोग के। अगर ये नहीं करते हैं तो ये नहीं देख लेते हैं। चलिए इन्हें कोशिश करते हैं, इन्हें आपको दिखाई देगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी। ए के मान बताइए, ए के मान कितना हो जाएगा? ए के मान हो जाएगा 56 बराबर बी के मान हो जाएगा 48 गुने क्यू, क्यू के मान हो जाएगा 1 प्लस आर के मान हो जाएगा 8, जहाँ 0 लेस देन आर के मान 8 लेस देन बी के मान हो जाएगा 48। तो पुनः लिखेंगे ए बराबर 48, बी बराबर 8, क्यू बराबर 8 सक 48 से हो जाएगा। 8 से भागा दे दीजिए 48 में, तो 6 बार में 48 हो जाएगा खत्म, यानी 0 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 0। देख लेते हैं उन्हें आपको दिखाई दिया अथवा नहीं। चलिए, दिखाई तो दिया यहाँ तक। तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो ए के मान हो गया 48 बराबर बी के मान हो गया 8 गुने क्यू के मान हो गया 6 प्लस आर के मान हो गया 0, जहाँ 0 लेस देन आर के मान हो गया 0 लेस देन बी के मान हो गया 8। लिखना है कि अतः आर बराबर 0, इसीलिए HCF यानी मासा कौन वाला होगा दोस्त? तो मासा हो जाता है बी वाला, यहाँ से आप ले सकते हैं, या लास्ट में वाला यहाँ से आप ले सकते हैं 8। कितना हो जाएगा दोस्त? 8 हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आशा करते होंगे ये वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्त, यूक्लिड विभाजन आपको समझ में आया होगा। और आपको हम HW देते हैं, प्रैक्टिस करके बना के बताइए। जैसे इसी प्रकार क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 तथा 232 का मासा ज्ञात करिए। तो जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेना है, छोटा वाला का बी मान लेना है, इसी प्रकार निकाल लेना है। 3 क्या बना के आप कमेंट कीजिए, हम आंसर आपको बता देते हैं। देख लीजिए, बड़ा का क्या मान लीजिएगा, छोटा के बी मान लेना है। आपको बना के इसी प्रकार कमेंट करना है दोस्त कि बना कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम बता देते हैं। तो 3 का आंसर आएगा 127। इसी प्रकार 4 के बना लेना है आपको। 4 में क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मासा निकाले। तो 1425 के मान लेना है, 570 के बी मान लेना है, इसी प्रकार भागा देके निकाल लेना है। तो इसको आंसर प्राप्त होगा 285। कितना होगा दोस्त? 285। आगे देखिए 5वां नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 963 तथा 657 का मासा ज्ञात करिए। तो ए के मान हो जाएगा 963 और बी के मान हो जाएगा 657। तो इसको आप बनाइएगा तो इसको मासा आएगा 9। कितना आएगा दोस्त? 9 आएगा। और देख लेते हैं, और है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से 960 और 432 का महत्तम समवर्तक निकाले। 2018 में 2022 में क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा दोस्त? इसका हो जाएगा 48। सब प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्त, इससे बाहर एग्जाम में आपको नहीं आएगा। अगर आप
इतना कर लीजिएगा। तो चलिए और देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 225 का महत्तम समवर्तक निकालें। तो इसका आप निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 15। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए 337 और 59 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा एचसीएफ, इसका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बना लेना है दोस्त। देखिए 2023 का एक क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 एवं 12,450 का मासा ज्ञात करे। तो इसका हुआ होगा 5। कितना होगा? 5। 10 का हो जाएगा 5 आंसर। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप इतना कर लेते हैं तो। चलिए तो हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक बाद वाला में आते हैं। तो एक बाद वाला में क्वेश्चन आपसे जैसे पूछेगा तो क्वेश्चन के लिए फार्मूला याद रखना है। इसमें फार्मूला क्या याद रखना है? तो रखना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुने लासा। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को अगर और हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी संख्या क्या वो हो गया? 2 गो। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल भी आपसे पूछेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा मासा गुने लासा, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ से आ गया और हम निकालेंगे। अगर हम पहली संख्या बराबर निकालना चाहेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा मासा गुने लासा और बटा हो जाएगा दूसरी संख्या। इसी प्रकार अगर हम दूसरी संख्या निकालना चाहेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मासा गुने लासा और बटा हो जाएगा पहली संख्या। अगर और हम निकालना चाहें मासा निकालना चाहेंगे मासा, तो मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में हो जाएगा लासा। इसी प्रकार देगा आपको मासा लासा निकालने के लिए। तो लासा बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा हो जाएगा मासा। इस प्रकार से आप अगर इतना फार्मूला याद रखते हैं दोस्त तो इससे भी क्वेश्चन आता है, पूछता है। जैसे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 संख्याओं के मासा 23। मासा देख लीजिए, लिखेंगे सोल्व। दिए गए प्रश्न से मासा कितना दे दिया है? तो मासा दे ले है 23। उनका लासा 1449 है। लासा देख लीजिए, लासा दिया है 1449। उनमें एक संख्या 161 है। एक संख्या देल है यानी पहली संख्या कितना दे दिया है? तो 161। तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या क्या होगा? तो बताइए दूसरी संख्या बराबर फार्मूला बताइए क्या होता है? दूसरी संख्या हमको निकालना है
तो दूसरी संख्या और फार्मूला देखिए, मासा गुने लासा। फार्मूला क्या होता है जी, मासा गुने लासा, और बाटा हो जाएगा पहली संख्या। पहली संख्या तो मासा कितना हो जाएगा, तो मासा हो जाएगा 23 गुने लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 1449 बटा पहली संख्या या एक संख्या। तो पहली संख्या है 161, तो ये हो जाएगा 161। इसको आप काट देना है, काट साट कर दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा। 23 सात अगर हम इसको काटते हैं तो इस 23 से पहले याद रहना चाहिए, 23 सात होता है 161, 7 या 21 के एक हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 हो जाएगा 16। तो 23 से 7 बार में काटे जाएगा, और 7 से इसको काटिए तो 7 दूनी 14 और 0 और 7 सत्ते 49, इन्हें के 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, बीच में 0 आएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 207। कितना हो जाएगा, 207। कितना आंसर हो जाएगा दोस्त, 207 हो जाएगा। चलिए, आशा करते होंगे ये बात समझ में आया होगा आपको। आइए इसी प्रकार और आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के मासा 18। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो दो संख्याओं के मासा 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लासा ज्ञात करें। फिर लासा ज्ञात करने के लिए कहता है दोस्त, तो बताइए लासा ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए। तो लासा ज्ञात करने के लिए हमको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या या उनका गुणनफल दो संख्याओं के मासा 18 मासा से भाग देना है, और बोलता है कि तथा उनका गुणनफल 1260 है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दो संख्याओं के गुणनफल होता है मासा गुने लासा देले है, तो कितना देले है 12,960, और बाटा हो जाएगा एसीएफ। एसीएफ यानी मासा, मासा 18। ये हो जाएगा 18 से काट दीजिए, एक आधा कीजिए तो एक आधा हो जाएगा 9, एक आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 96 का आधा हो जाएगा 48, अभी 0 हो जाएगा। इसको 3 से काट देते हैं, से 18 काट जाएगा, या 9 से काटिए तो 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में, 9 सत्ते 63, 7 बार में 1 बजाएगा, 9 दूनी 18, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 720। चलिए आशा करते होंगे ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि दो संख्याओं के मासा 145 तथा उनका लासा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए दूसरी संख्या हमको निकालना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालना है तो क्या कीजिएगा जी, मासा गुने लासा। तो बताइए मासा कितना देले है, तो मासा देले है 145, और मासा गुने लासा, लासा कितना हो जाएगा जी, लासा हो जाएगा 2175, 2175। मासा गुने लासा बटा पहली संख्या या एक संख्या, तो एक संख्या कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा 25। 5 से काटिए तो 5 से काटेगा एक बार में, बच जाएगा 2, तो 5 चौके 20, बच जाएगा 2, 5 पचे 25। 5 से इसको काटिए तो 5 चौके 20, बच जाएगा 1, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। 145 से 145 खत्म कर दीजिए तो 437। 5 से काट रहे हैं तो ये शायद 5 7 पचे 35, 435 आएगा दोस्त। कितना आ जाएगा दूसरी संख्या, 435 आ जाएगा। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याओं के मासा है 13। मासा देख लीजिए कितना दिया गया है, मासा आपको दे दिया गया है कि मासा है 13 और लासा है 182। लासा कितना है दोस्त, लासा है 182।
उनमें से एक संख्या है 26। एक संख्या दिया गया है 26, तो बोलता है दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो दूसरी संख्या बराबर हम लोग जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुने लासा। तो मासा हो जाएगा 13 गुने लासा हो जाएगा 182। मासा गुने लासा बचा होता है पहली संख्या या एक संख्या। एक संख्या हो गया 26, 13 से काट देते हैं 2 बार में, 2 से काट देते हैं 18 के 9 बार में, और 2 के 1 बार में, यानी हो जाएगा 91। तो एक संख्या कितना होगा दोस्त? एक संख्या हो गया 91। चलिए आशा करते होंगे इस टाइप से भी आप क्वेश्चन सीख गए होंगे दोस्त। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अभी इससे आगे आइए, इसके आगे के वीडियो हम लोग देखते हैं। इसको अगला टाइप देखिए। अभी इसको अगला टाइप आएगा आपको, वो बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एलसीएम निकालना है। तो आइए कोई दिक्कत ना है, करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करिए। तो लिखिए अभाज्य गुण 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 के अभाज्य गुणनखंड करना है दोस्त। करने तो आपको आता होगा, 2 से लगाइए तो 96 का आधा 48, फिर 2 से लगाइए तो 48 के आधा 24, फिर 2 से लगाइए 24 के 48 12, फिर 2 से लगाइए 6, फिर 2 से लगाइए 3। तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 32 दिया हो जाएगा 96। चलिए हो गया 96 के। और 404, 404 का अभाज्य गुणनखंड। तो 404 के करिए, 404 2 से लगाएंगे तो 2 0 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 0 1, 101 अब कोई से लाएगा नहीं, तो 2 गुने 2 गुने हो गया 101। चलिए यहाँ तक हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो अब लिखेंगे 96 और 404 का HCF, HCF यानी मासा। HCF के नियम है दोस्त, जो मिलेगा उसी को लेना रहता है, बाकी के नहीं। जैसे देखिए 2 ही मिलता है तो ये 2 के लेंगे, फिर एगो 2 मिलता है तो इसको लेंगे। और कोई मिल रहा है, 2 ऊपर में है, 3 भी है, लेकिन नीचवा में एको न है। 101 है तो 101 ऊपर में है, ये न है, तो उतना ही छोड़ देंगे, बस इतना ही हो जाएगा। 2 में 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, यही हो जाएगा आंसर। पुनः लिखना 96 और 404 का एलसीएम, एलसीएम यानी लासा। तो लासा में देखिए क्या होगा, जो मिलेगा उसको भी लेना है और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है, दोनों के लेना रहता है दोस्त। तो देखिए 2 और 2 मिला है तो इसको भी लेना है, ये मिला है तो इसको भी लेना है। अभी देखिए ये सब नहीं मिला है तो इसको भी लेना है, मैंने गुना करके लिखना है। 2 दूनी 4, 2 और 2 2 3, एक बार 101। ये भी नहीं मिला है तो इसको भी ले लेना है, गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96। 96 में हम 101 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा कितना? आंसर आ जाएगा 96, 96 96। यही हो जाएगा आंसर दोस्त। आशा करते होंगे इतना तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार आओ आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन है, भाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 एवं 25 का मासा और लसा ज्ञात करिए। तो लिखेंगे सबसे पहले 8 का भाज्य गुणनखंड, तो 8 के करिएगा, तो 2 से लगाइएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा 2, 2 से लगाइएगा 1, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पर से होता है 9, 9 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो देख लीजिए 9 के करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 1, यानी 3 गुने हो जाएगा 3, 1 तो लिखा नहीं जाता है, या 1 भी आप लिख सकते हैं। 8, 9 और 25 के है तो लिखेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 के अभाज्य गुणनखंड, तो 5 गुने कितना कर देंगे, 5 गुने कर देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे 8, 9 और 25 का HCF। HCF होता है दोस्त जो मिलेगा वही लेना रहता है। तो देखिए खोजिए, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, यहाँ पर कोई मिल ही नहीं रहा है, तो कोई न मिल रहा तो 1 में हम 7 से गुना करेंगे तो बात वही हो जाएगा। तो ना मिलेगा तो इस स्थिति में 1 ले लिया जाता है, कितना लिया जाता है 1। फिर लिखेंगे पुनः 8, 9 और 25 का LCM। तो LCM में क्या होगा दोस्त कि जो मिला है वह, जो ना मिलेगा वो सबको लेना है। तो इसमें तो कोई नहीं मिला तो 2 2 2 के भी लेना है, 3 गुने 3 भी लेना है और 5 गुने 5 भी लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 हो जाएगा 40, 40 गुने 3 3 9 और 9 5 हो जाएगा 45, 5 चौके 20 की 0 हाथ में 2 और 4 चौके 16 2 18, यानी हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा दोस्त, एलसीएम हो जाएगा 1800। यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा दोस्त, आपको सभी समझ आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं हो और अब बढ़िया से सीख जाओ। तो आइए अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मासा और लसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि तो लिखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 3 गुने 3, 9 हो गया। फिर 12 के है तो लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। और 27 का अभाज्य गुणनखंड, तो 27 का हो जाएगा 3 3 9, 9 तिया 27। अब यहाँ लिखना है 9, 12 और 27 का एसएफ यानी जो मिलेगा जो, तो देख लीजिए 3 यहाँ भी मिलता है, 3 यहाँ भी मिलता है, 3 यहाँ भी मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि सोझे सोझे ही मिलना चाहिए, आपको कहीं भी मिल जाना चाहिए। तो 3 यहाँ मिला, 3 यहाँ मिला, 3 यहाँ मिला, 3 एगो मिला है वो 3 लिख दिए। इसमें और भी 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें एगो था लेकिन इसमें है ये ना है, तो अब नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे 9, 12 और 27 का एलसीएम। एलसीएम में देखिए ये 3 मिल रहा, ये भी मिल रहा, ये भी मिल रहा, तो एगो 3 लिखेंगे। अब देखिए एकरा में 3 एगो मिलता है तो एकरो में एगो मिलता है, तब 2 गो मिल के एगो होगा, बल से दूसरा में मिले या ना मिले हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एगो सिंगल 3 बच गया तो इसको सिंगल लिख देना है। यहाँ 2 2 बचल है तो 2 2 4 के भी लिख दीजिए, तो 4 किया हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, अभी हो जाएगा 12, तब 12 नंबर टोटल से 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 108 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार।
चलिए देखिए, गौर फरमाइए। क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 के मासा और लसा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से 15 के लिखे, 15 के अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुने 5 हो जाएगा। फिर है 12 के, तो 12 के लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 के हो जाएगा 12। और फिर है 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसको लिख देंगे 3 गुने 7, 21 हो जाएगा। अब लिखेंगे 15, 12 और 21 का एसएफ। एसएफ जो मिलेगा वही देखिए, 3 यहाँ मिलता है, 3 यहाँ मिलता है, 3 यहाँ मिलता है। एसएफ यानी मासा उसी को लेंगे जो सब में मिलना चाहिए, तो 3 3 मिल गया। फिर लिखेंगे 15, 12 और 21 का एलसीएम। एलसीएम होता है जो मिलेगा जे हो, जो ना मिलेगा वही। और ये सब मिल गया है, हो गया। और तो कोई मिल नहीं रहा है, अब ना मिला है उसको भी लेना है। 7 ना मिला, इसको भी लेंगे। 2 2 4 को भी ले लीजिए। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 गुने हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 7 21 गुने हो जाएगा 5 के 20। 21 दूनी 42, कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420। इसको अभाज्य गुणनखंड में पार्ट 1 ही रहेगा दोस्त, और है पार्ट 2 अगला वीडियो में आएगा। आशा करते होंगे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्त, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्त।